लड़कियां माता पिता पर बोझ होती हैं क्या? शायद कोई भी माँ बाप इस सवाल का जवाब हाँ में नहीं दे सकता। लेकिन पाकिस्तान के एक मौलाना हैं जिन्हें ये लगता है कि लड़कियां बोझ हैं। अब ये मौलाना कौन है? ये वही मौलाना है जिन्हें अक्सर उल जलूल बयान देकर सुर्खियों में बना रहना अच्छा लगता है। नाम है मुफ्ती तारिक मसूद। वही तारिक मसूद जिन्होंने हाल ही में पैगंबर मोहम्मद पर भी विवादित टिप्पणी कर बवाल खड़ा कर दिया था। उनका वो बयान भी आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको मौलाना का ये बयान सुनाते हैं जिसमें उन्होंने नाबालिग बच्चियों से शादी के मुद्दे पर विवादित बात कही। उन्होंने कहा कि लड़कियां तो माता पिता पर बोझ होती हैं, इसलिए अल्लाह ने मुसलमानों को बच्चों से शादी करने की इजाजत दी है। आप खुद सुनिए उनका बयान। जाएंगी तो अल्लाह इनका खर्चा कौन उठाएगा? हम इनको इतनी तालीम देंगे, फायदा कौन उठाएगा? ससुराल। तो अल्लाह कहते हैं कि तुम्हारे जिम्मे इसकी तालीम नहीं है। इसकी तालीम इस पे खर्च वो करेगा जिसने इसको बीवी बना के लेके जाना है। इसी वजह से अल्लाह ने नाबालिग बच्ची की भी शादी की इजाजत दे दी है। बेटी तुम्हारे पैदा हुई है, अमानत किसी और की है, तो ये अमानत बचपन में भी किसी के हवाले की जा सकती है। तभी इस्लाम में नाबालिग बच्ची की शादी भी बिल्कुल जायज है। मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद के इस विवादित बयान ने सोशल मीडिया पर एक अलग बहस छेड़ दी है। इस वीडियो के क्लिप्स अलग अलग अकाउंट से शेयर किए जा रहे हैं। आप सोचिए, एक मौलाना होकर तारिक मसूद ऐसा कह रहे हैं कि अगर हम लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाएंगे तो इसका फ़ायदा आगे चलकर उसके ससुराल वाले उठाएंगे। जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान के मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद का विवादों से पुराना नाता है। इससे पहले तो उन्होंने ये तक कह दिया था कि पैगंबर मोहम्मद अनपढ़ थे, इसलिए कुरान में कई गलतियां हैं। आप एक बार तारिक मसूद का वो पुराना बयान भी सुनिए जो उन्होंने मोहम्मद साहब और कुरान पर दिया था। एक लफ्ज नहीं लिखा, जैसे ही आयत नाजिल होती आप कभी ज़ैद इब्न साबित को बुला रहे हैं, कभी किसी और साहबी को बुला रहे हैं, भाई लिखो। और देखो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान लिखवाया ना, तो चूंकि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो बाज दफा कातिब से ग्रामर की गलती हुई लिखने में, हमारे नबी ने उसकी करेक्शन नहीं की। आपको नहीं पता चला कि ग्रामर के लिहाज से ये गलत लिखा हुआ है, वो अब तक उसी तरह लिखा हुआ है। मौलाना मुफ्ती तारिक मसूद के इस बयान के बाद उनकी जान पर आफत बनाई थी। पाकिस्तान में उनका सिर तन से जुदा करने के नारे तक लगने लग गए थे। किसी तरह वो अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान से गायब हो गए थे। लेकिन मोहम्मद साहब और कुरान वाला ये बयान ठंडा हुआ तो अब तारिक मसूद ने लड़कियों को माता पिता पर बोझ बताकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी है कि पाकिस्तान के मौलाना को अचानक बच्चियों की शादी और उनकी तालीम की इतनी चिंता क्यों होने लगी? तो हम आपको बता दें कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में इस वक्त इराक सरकार के उस प्रपोजल की चर्चा हो रही है जिसमें विचार किया जा रहा है कि लड़कियों की शादी की उम्र 9 साल कर दी जाए। अगर सीधे सीधे शब्दों में समझा जाए तो इराक सरकार इस्लामी शरिया कानून के नियमों को अपने देश में लागू करना चाहती है। उनका कहना है कि ये बदलाव इस्लामिक सिद्धांतों को बढ़ावा देगा। इराक जैसा देश और मुफ्ती तारिक मसूद जैसे मौलाना बच्चियों की शादी की तो बहुत चिंता कर रहे हैं, लेकिन बच्चियों के उस बचपन की चिंता कौन करेगा जिसका गला घोटने की कोशिश की जा रही है। एनडीटीवी पर असीम की ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। मौलाना तारिक मसूद और इराक से जुड़ी हर बड़ी खबर के लिए देखते रहें एनडीटीवी। नमस्ते।